पीईएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रगण, सुप्रभात। आज की आई लर्न की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ने चलते हैं हिंदी साहित्य गद्य संकलन पाठ 3 शरणागत। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। इसमें एक कसाई रज्जब की कहानी है। मुख्य पात्र है ठाकुर साहब। रज्जब जो कसाई है व्यापार करके अपने गांव ललितपुर को लौट रहा है। साथ में उसकी पत्नी है। उसको ज्वर आ जाता है, बीमार हो जाती है। अतः रज्जब रात हो जाएगी, इस कारण बैलगाड़ी वो लेता नहीं है कि पैसा खर्च होगा। इस कारण वह मणपुरा गांव तक पहुंचता और वहीं रात भर रुकने की सोचता है। वो गांव में कई जगह जाता है, आश्रय मांगता है, लेकिन कोई भी उसे आश्रय नहीं देता। यहाँ अस्पृश्यता के बारे में भी लेखक ने कहा है, कहानीकार ने बताया है, इसकी भी थोड़ी झलकी दी है। तो उसको कसाई जानकर कोई भी उसे अपने यहाँ शरण नहीं देता है, आश्रय नहीं देता है। अंत में रज्जब गांव के ही एक ठाकुर साहब के घर में आता है, जो गरीब हैं, थोड़ा सा जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं पर दबंग हैं, और गांव के लोग उनसे डर कर उन्हें राजा साहब कहकर संबोधित करते हैं। उनसे वो आश्रय मांगता है। वो नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जब उसका जानते हैं कि वो कसाई है, ऐसा कहते हैं। तब रज्जब जो बोलने में चतुर भी है, वो कहता है कि मैं गांव में किसी ने भी हमें आश्रय नहीं दिया, अंत में मैं राजा साहब के पास आया हूँ। ये संबोधन सुन के ठाकुर साहब थोड़े नम्र पड़ जाते हैं। अंत में पूछते हैं तुम्हारे साथ कौन है, और बताता है रज्जब कि मेरी पत्नी है जो ज्वर है, इसी कारण वो एक रात के लिए आश्रय चाहता है। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, एक किनारे पर पड़े रहना, अपने यहाँ हुक्का चिलम ले आओ और सुबह होते ही तड़के तुम चले जाना। मान जाते हैं, दोनों वहीं रुक जाते हैं। इस बीच रात को ठाकुर साहब के पास कुछ लोग आते हैं। ठाकुर साहब उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं, खुद बाहर जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर ठाकुर साहब के कुछ साथी आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि वो एक के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो हाथ से निकल गया। वो शायद कसाई है और उन्हें आज वो लूट नहीं पाए, कल का साइत बना है। ठाकुर साहब कहते हैं कि नहीं, कसाई का पैसा हम नहीं छुएंगे। हंसते हैं साथी लोग कि इसमें दया माया क्या, उस को भी हम अपने तलवार से शुद्ध कर देंगे। अंत में ठाकुर साहब मना करके उन लोगों को बाहर से ही विदा करते हैं और रात को सो जाते हैं। रज्जब की पत्नी का ज्वर बढ़ता जाता है। ठाकुर साहब सुबह उठते हैं, रज्जब नहीं गया था, बहुत बिगड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि किसी भी तरह अभी यहाँ से निकलो। यहाँ पर दिखाते हैं कि ठाकुर साहब इतने दबंग तो थे, पर उन्हें भी थोड़ा लोग लाज का भय था। लोग उनसे डर करके ऐसा काम नहीं करते थे जिससे ठाकुर साहब उन्हें बिगड़े, और ठाकुर साहब आज वही काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग लाज का उन्हें भय था। रज्जब अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाता है, जिस कारण वो कि बैलगाड़ी करने से पैसा खर्च होगा, पैदल ही चल रहा था। आज वो सोचता है कि अब चलो बैलगाड़ी कर लेते हैं और पत्नी को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने गांव ललितपुर जाते हैं। शाम तक पत्नी के ठीक होने का इंतजार करता है। अंत में जो है वो पत्नी को लेकर बैलगाड़ी पर चल जाता है। गाड़ीवान ने उससे बहुत पैसा मांगा, ज़्यादा किराए पर मांगा, तब भी रज्जब उसे देता है। गुस्सा तो उससे बहुत था। रास्ते में जब रज्जब कहता है कि तेज गाड़ी चलाओ, इतना धीरे धीरे ना चलाओ, रात होने के पहले हम गांव पहुंच जाए, तो बड़ा गुस्सा आता है गाड़ीवान और उससे और पैसा बढ़ाने की बात करता है। रज्जब को गुस्सा तो बहुत आता है, पर सुनसान रास्ता था, वो पैसा उसे थोड़ा दे देता है। बात करने के लिहाज से सुनसान रास्ता कट जाए, रज्जब उससे बातचीत करता चलता है। बात में जब गाड़ीवान की बात पे रज्जब को फिर वही गुस्सा आता है, तो वो कहता है कि मेरा बस चले तो तुम्हें छुरी से काट कर यहीं फेंक दूं और गाड़ी लेकर मैं चला जाऊं। इससे गाड़ीवान बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि कहीं ऐसा कोई मौका आए, कोई गाँव आए कि इन लोग को वहाँ छोड़ो और मैं चला जाऊँ, चाहूँ तो पैसा भी वापस कर दूँ। आगे बढ़ते हैं इन लोग। अचानक एक टोली सामने गाड़ी के सामने खड़ी होती है, बैलगाड़ी के, और बैलगाड़ी ठिठक कर जो है वहीं रुक जाती है। रज्जब क्रोध से पूछता है कि क्यों रोका, तो उसमें से एक लठैत गाड़ी पर चढ़ाता है, अपना लाठी तान लेता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो निकालो।
रज्जब तुरंत अपने अंटी में देखता है, उसके टटोलता है। उसके पास 200-300 रुपये थे, लेकिन वो कहता है मैं तो कसाई हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। कसाई की बात सुन करके गाड़ीवान ने भी बता दिया था उन लोग को कि ये गाड़ी पर जो सवारी है वो कसाई है और उसकी पत्नी बीमार है। तो कसाई की बात सुन करके उन टोली में से एक आदमी कहता है कि वो कसाई है, उससे मत छुओ, लौट चलो। तब जो साथी चढ़ा था वो कहता है कि तान के कहता है कि नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे, आज मौका हाथ लगा है, इस अवसर को जाने नहीं देंगे। वो जो है वो लाठी टान के कहता है कि निकालो रुपए जो हो। तो बिगड़ करके जो नीचे गाड़ी के नीचे खड़ा था वो बिगड़ करके कहता है कि नीचे उतर आओ, मेरा कहना मानो, नहीं तो मैं अपनी लाठी से तुम्हारी खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा। साथी गुस्सा जाता है, नीचे आता है और गाड़ीवान को वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि सीधे इसको इसके गांव ले जाओ, इसके गांव पहुंचाओ, इससे परेशान मत करना और किसी से इस बात की चर्चा मत करना, नहीं तो तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान आगे बढ़ जाता है और जब इन लोग साथी लौटते हैं तो साथी उस व्यक्ति से कहता है कि दाऊ जी, आपने ऐसा किया आज, अब तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। तब दाऊ जी कहते हैं कि वो मेरे शरण में आया हुआ था, उसकी पत्नी बीमार है और मैं बुंदेला जाति का हूँ। बुंदेला अपने शरणागत के साथ घात नहीं करता। यही वाक्य इस कहानी के प्राण हैं। बुंदेला जाति की भी बारे में बताया गया है। इस तरह शरणागत कहानी जो शीर्षक है वो बिल्कुल सटीक है, सार्थक है।